इस्कॉन मंदिर ऑडिटोरियम, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली में रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली हेरिटेज द्वारा डांस ड्रामा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं अनादि आरंभ हूँ, दिस साइकिल ऑफ यूनिवर्स, अ जर्नी ऑफ मदर टू डॉटर टू मदर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था माँ की बेटी से माँ की यात्रा। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। हमारे क्लब की एनीज ने संजोया है और आशा करता हूं कि आप सब लोग उसको पसंद करेंगे। फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। नन्ही सी चिड़िया आजा रे, नन्ही सी चिड़िया आजा रे। तुझे देखकर मैं खुश हो जाती हूँ, पर आने वाला समय कैसा होगा ये सोच घबराती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो अपनी छवि नजर है आती और खुद को मैं अपनी माँ जैसा ही पाती। जैसे मेरी माँ ने की मेरी पालना, वैसे ही चाहती हूँ तुझे संभालना। हो तू होनहार और रहे तैयार, ये जीवन लेगा तेरी परीक्षा हर बार। तेरा जीवन बने रसमय हो परिपूर्ण, तुझमें हो सारे रस निसार। कैसे सभी रंगों को भरना है जीवन में, आओ मिलकर करें विचार। अपने इस नन्हे से जीवन में तुम्हें वात्सल्य रस की अनुभूति तो हो ही रही होगी, पर तुम कहाँ कुछ कह पाओगी। तुम्हारा और मेरा संबंध अनोखा और बहुत गहरा है। अभी तक तो एक ही नाल से जुड़े थे ना हम। तुम्हें जन्म देने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। मैं धन्य हूं कि जन्म लेने के लिए तुमने मुझे चुना है। मैं भी तुम्हें वचन देती हूं कि यशोदा की भांति तुम्हें प्रेम दूंगी। उनके जैसा उदाहरण तो ना बन सकूंगी, पर जिस प्रकार यशोदा मैया के प्रेम ने कृष्ण को कृपालु और प्रतापी बनाया, उसी प्रकार मेरी ममता तुम्हें उत्कृष्ट बनाएगी। पर सवाल ये है कि क्या तुम भी कन्हैया की तरह नटखट होगी और मुझे सताओगी? परब्रह्म ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना केवल एक प्रहर में कर दी थी, किंतु जब उन्होंने स्त्री को बनाया तो उन्हीं परमेश्वर को पूरे 7 दिन और 7 रातें लग गईं, क्योंकि उन्हें स्त्री के व्यक्तित्व में मां बनने की अद्भुत क्षमता का निर्माण करना था।
बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया। ढूंढे रे अखियाँ उसे चहुआ, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढे रे अखियाँ उसे चहुआ, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, आकर यशोदा मैया। मैया रे हाँ, बड़ा नटखट है रे। भाका कन्हैया न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे। छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे। छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। देख के मनमोहनता सारी सृष्टि झूमे, ममता रस में डूबी मैया, कान्हों का मुख चूमे। कान्हों का मुख चूमे, कमर धनी की घुंघरू, मोती रुन झुन बाजे रे। छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे। ये क्या कर रही हो तुम? देखो माँ, मैं तुम जैसी सुंदर हो गई। तुम जितनी कन्हैया जैसी नटखट हो ना, उतनी ही राधा जैसी सुंदर भी हो। ये श्रृंगार तो तुम्हारे सौंदर्य को और भी निखार रहा है। पर माँ, ये राधा कौन है? क्या वो बहुत सुंदर है? मुझसे भी ज्यादा। तुम भी राधा ही तो हो, उतनी ही सुंदर, उतनी ही प्रेममयी। पर पता है, प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। पाने को ही प्रेम कहें, जग की ये है रीत, सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। पंचनाद पंचरूप पंच तत्व प्रकट प्रकट। पंचनाद पंचरूप पंच तत्व प्रकट प्रकट। भूमि अग्नि नीर वायु नभ श्री
जीवन आधार नीर शुचित भाव करत प्रकट प्रकट जीवन आधार नीर शुचित भाव करत प्रकट प्रकट श्याम मुख को चूम स्वयं गंगा नीर बनत बनत श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी, महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। कब हूँ मिलोगे दीनानाथ हमारे, कब हूँ मिलोगे। अरे माँ माँ माँ, तुम हर समय ये पूजा क्यों करती रहती हो और क्या गाती रहती हो? इधर आओ मेरे पास। पूजा आराधना एक ऐसा रास्ता है जो हमें भगवान की ओर ले जाता है। इसे भगवान की भक्ति कहते हैं। ये हमारे संस्कार और विधि का हिस्सा है। भक्ति भक्ति करने से क्या होता है माँ? भक्ति करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और ये हमें हर रोज की बाधाओं से लड़ने की शक्ति भी देती है। अरे अरे अरे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। आप तो कहती थी कि हरी सब्जी खाने से शक्ति मिलती है, तो प्रार्थना करने से कैसी शक्ति मिलती है? मेरी बिटिया, तुम कितनी नादान हो। ठहरो, मैं समझाती हूँ। जिस प्रकार तुम अपनी हर समस्या को लेकर मेरे पास आ जाती हो ना, उसी प्रकार मैं अपनी हर समस्या को लेकर प्रभु के पास जाती हूँ। तो माँ, क्या ये बात भी कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, लेकिन ये ऐसे अवसर देते हैं जिससे हमें हमारी परेशानियों का समाधान करने की राह मिल जाती है। ऐसा है तो मुझे भी सिखाओ ना माँ, मुझे भी सीखना है, मुझे भी सिखाओ ना। भक्ति सिखाई नहीं जाती, ये तो विश्वास से उत्पन्न होती है। विश्वास जैसे मैं आप में करती हूँ? हाँ, और वैसे ही मैं ईश्वर पर करती हूँ। लेकिन जिन्हें देखा ना हो उन पर कैसा विश्वास माँ? देखा तो शबरी ने भी नहीं था भगवान राम को कभी, लेकिन फिर भी पूरा जीवन केवल राम नाम जप कर उनकी आस में बैठी रही और फिर एक दिन उनकी भक्ति सफल भी हो गई।
जप करी सदा राम 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 जप करी सदा शंभु राम नाम घे शंभु राम नाम घे तेणे दाह शांत होई तेणे दाह शांत होई राम 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 जप करी सदा राम 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 जप करी सदा राम 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 जप करी सदा। माँ 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 माँ, मुझे हल्दी लगानी है अपने हाथों पर क्यों? मैंने टीवी पर देखा था कि हल्दी लगाने से ना गोरे गोरे हो जाते हैं। लेकिन तुम तो पहले से ही कितनी गोरी हो। लगा दो ना माँ, मौसी भी कह रही थी कि धूप में खेलती हो हल्दी लगाया करो। हाँ हाँ, अच्छा, लगा देती हूँ। लेकिन क्या हल्दी लगाकर तुम भी वीर बनोगी? क्यों? हल्दी और वीरता का क्या संबंध भला? अच्छा आओ, तुम्हें एक मीनाक्षी देवी की कहानी सुनाती हूँ। वो बचपन से ही वीर योद्धा थी। उनका रंग हरा हो गया था वीर रस में घुलकर, क्योंकि वो सांवली थी और हल्दी लगाती थी, ठीक तुम्हारी ही तरह, अपने रंग को निखारने के लिए। तो क्या वो युद्ध में भी जाती थी? हाँ, केवल युद्ध में जाती ही नहीं थी, वो तो परम शूरवीर थी। उन्होंने बहुत सारे राज्यों पर जीत हासिल कर ली थी। फिर उन्होंने सोचा कि पृथ्वी लोक और पाताल लोक को भी जीत लिया जाए, तो उन्होंने जीत लिया। फिर उन्होंने देवलोक को भी जीतने का निश्चय किया, और जब सभी देवी देवता हारने लगे तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि देवी मीनाक्षी को रोकने में उनकी सहायता करें, और शिव मान गए। फिर जब शिव मीनाक्षी के सामने आए तो वो समझ गई कि यही उनके लिए उचित वर हैं। पता है, वो स्वयं भी पार्वती का ही अवतार थी ना। और फिर शिव से उनका विवाह हो गया और वो मीनाक्षी सौंदर्येश्वर कहलाने लगी, क्योंकि वो सुंदरता के साथ साथ वीरता और बुद्धि का संगम थी। जो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है ना, वो इन्हीं मीनाक्षी देवी का है। यही वीरता का गुण मैं तुम में भी देखना चाहती हूँ सृष्टि। विजयी भव विजयी भव गगन कहे विजयी भव।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। माँ वो क्या था? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो एक चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। इतना सुंदर, इतना अद्भुत, जैसे मानो आसमान से सारे तारे मिलके कुछ चित्र बना रहे हों। और उनको बनाने वाला उतना ही अनोखा था। उसने अपनी बातों में हमको ऐसे उलझाया कि समय का पता ही नहीं चला। जैसे आप मानो आप मुझे उनकी कहानियाँ सुना रहे थे ना। क्या नाम था उनका? क्या तुम मुरली मनोहर कृष्ण की बात कर रही हो? तुम भी उसी प्रकार विस्मित लग रही हो जैसे सब गांव वाले हो गए थे जब कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। माँ, जब तुम मुझे कान्हा की कहानियाँ सुनाती हो ना, उनकी रास लीला की, कालिया मर्दन की, तब मुझे ऐसा ही आश्चर्य होता है। जब भी आप उनकी अद्भुत बांसुरी के विषय में बताती हो तो ऐसा लगता है कि वो बांसुरी की धुन गोकुल से सीधा मेरी खिड़की से होते हुए मेरे मन तक पहुंच रही है। काश मैं भी द्वापर युग में पहुंचकर कृष्णा की लीलाओं का अद्भुत आनंद ले पाती। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी और ना जाने कितने और कान्हा की लीलाओं को साक्षात देखना चाहते हैं। उनके बाल रूप से लेकर विराट स्वरूप तक के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। कृष्ण मैं अवतार हूँ, महाकाल हूँ, विकराल हूँ।
यक्ष प्रहार हूँ, मैं कालिया संहार हूँ, मैं कालिया संहार हूँ। एक एक फन पर नाच करते हैं, देखो कृष्ण मुरारी। एक एक फन पर नाच करते हैं, देखो कृष्ण मुरारी। देख के प्रभु की पावन छवि को हर्षित है नर नारी। देख के प्रभु की पावन छवि को हर्षित है नर नारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुम आज इतनी उदास क्यों हो सृष्टि? आज मुझे बहुत आलोचनाएं मिली और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर आलोचना तो अच्छी होती है ना, हमें कहाँ कहाँ सुधार करना है यही तो सिखाती हैं। मैंने तो बहुत मेहनत की थी, पर तब भी मैं सफल नहीं हुई। इतना कुछ सुनना पड़ा। ओहो, कोई नहीं, ये सब तो जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता ही दिखाती हैं। इस सब को ना हमें हंसते हंसते अपनाना चाहिए, और जो तुम्हारा उदास मन है इसे भी हास्य द्वारा प्रसन्न बना लेना चाहिए। हास्य रस का यही तो महत्व है। ये ऐसा भाव है जो तुम्हें अपनी कमियों को भी अपनाने की शक्ति देता है और सारी कठिनाइयों से पार जाने की भी शक्ति देता है। माँ, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? नवरात्रि नवरात्रि अच्छाई की बुराई पे जीत का प्रतीक है। माँ दुर्गा हमारी मुख्य देवी होती है ना। इनको हम जगदम्बा, भगवती अनेक नामों से पुकारते हैं। माँ दुर्गा हमारी संरक्षक हैं और हमें अज्ञान से बचाती हैं। अश्विन मास में देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया था और उस पर आक्रमण करके 9 दिनों तक युद्ध किया और फिर 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसीलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया है। मुझे भी माँ दुर्गा जैसा निर्भय और शक्तिशाली बनना है। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 चरित
क्या हुआ है सृष्टि? इतनी बेचैन सी क्यों हो रही हो? कितना बुरा भाव है तुम्हारे मुख पर। आज आज घर आते वक्त मैंने कुछ लोगों को एक पशु के साथ बुरा व्यवहार करते देखा। वो उस मूक जानवर की हत्या करना चाह रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कैसा कैसा लग रहा है। गुस्सा भी आ रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है, ये सोच सोच के कि कैसे कैसे लोग हैं। मैं तुम्हारी ये सब बात सुनकर बहुत निराश हूँ, पर मुझे खुशी भी है कि तुम ये सब महसूस कर पा रही हो। मैं बताती हूँ तुम्हें ना घृणा महसूस हो रही है, और ये घृणा का भाव इंसान से क्या कुछ नहीं करा देता। पर कभी कभी कुछ बातें जो हम में घृणा उत्पन्न करती हैं ना, किसी के जीवन का अहम हिस्सा होती हैं। कभी कभी वो अविश्वसनीय कर्म होता है। इसे भी अपनाओ, इसे भी समझो। ये विभत्स तो होता है, पर देखो देश की रक्षा के लिए युद्ध में कितना खून बहाना पड़ता है। इसे भी अपना लोगी तो जीवन के उतार चढ़ाव में ये भी तुम्हें सहारा देंगी। घृणा अच्छी तो नहीं हो सकती ना माँ? लेकिन अच्छा बुरा तो हम अपने हिसाब से तय करते हैं ना। जैसे किसी की हत्या करना एक बुरा कर्म तो है, पर वही हत्या जब सीमा पर या आतंक को समाप्त करने के लिए की जाए तो बुरा कर्म तो नहीं कहलाती ना। अच्छा आओ, तुम्हें अघोरी जीवन के विषय में बताती हूँ। हम उन जैसे नहीं हैं। उनका जीवन असाधारण है। शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं, मानव हड्डियों की माला पहनते हैं, लेकिन शिव के सबसे निकट होते हैं। उन्हें देखकर विभत्सता का एहसास तो होता है, पर उन्हें ही शिव का परम भक्त कहा जाता है। सच्चा अघोरी सदैव सत्य पर विश्वास रखता है, और सत्य पर विश्वास रखने वाले सदैव निर्भीक होते हैं। वो आक्रमण करने हेतु किसी असहाय को माध्यम नहीं बनाते, स्वयं प्रहार करते हैं। अघोरी के लिए क्या जीवन, क्या मृत्यु, अपमान, सम्मान जैसी शब्दावली अघोरियों की विचारधारा का अंश कभी नहीं होती। अघोर का अर्थ है कि वो जो घोर ना हो, जो स्वयं भय से मुक्त हो, सरल जीवन सहज विचार जिसके प्रमाण हो, जो अपने अहंकार, अपने विकारों की बलि देकर स्वयं को पवित्र कर सके, वही है सच्चा अघोरी। माँ, आओ देखो ना, टीवी पर दिखा रहे हैं कि कैसे शहीद सैनिकों को सलामी दी जा रही है, कैसे उनका सम्मान किया जा रहा है। माँ, मैं सोचती हूँ कि कैसा लगता होगा एक माँ को जब वो अपने बच्चे को कभी वापस आता ना देख पाए। कैसे सहन कर पाती होगी वो जब ये संदेशा मिलता होगा कि किसी का भाई, किसी का पति या किसी की संतान अब नहीं रही। किस प्रकार टूट जाती होगी वो। सही कहा बेटा, बहुत ही कठिन होता है, पर जीवन मरण तो सृष्टि का नियम है। जो आया है उसे तो जाना ही होता है। दुख और शोक भी हमारे अंदर के ही भाव हैं। इन्हीं से करुणा उत्पन्न होती है। अगर कभी इसका अनुभव करना पड़े तो भी हमें अपना साहस बनाए रखना पड़ता है। तो फिर सुनाओ ना एक और कहानी। मुझे आपकी इन कहानियों को सुनने में बहुत आनंद आता है, और ऐसा लगता है जैसे दिन प्रतिदिन मेरा आत्मविश्वास और गहरा होता जा रहा है।
तुम्हारा जीवन पूर्णतया सुखमय हो, लेकिन उन सुखद पलों को पूरी तरह से जीने और समझने के लिए तुम्हें करुणा के भाव को भी समझना होगा। हमारे जीवन के संघर्ष में ये भाव ही हमारा सहारा बनते हैं, यही हमें संभालते हैं, जैसे उत्तरा ने संभाला होगा खुद को किसी प्रकार से। उत्तरा? महाभारत की रानी उत्तरा? हाँ, वही। महाभारत की कहानी द्रौपदी की जुबानी तो सभी जानते हैं कि कैसे एक चौसर का खेल भरी सभा में एक नारी के अपमान का और विनाशकारी युद्ध का कारण बना। इसी युद्ध में एक नन्ही सी बच्ची उत्तरा ने इतनी कम उम्र में अपना सब कुछ खो दिया। ये बहुत दुखद है। तो पूरी कहानी सुनाओ ना माँ उत्तरा की। अच्छा, उत्तरा अर्जुन की शिष्या थी। उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ। दोनों अभी बालक ही थे। फिर अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र के युद्ध में चक्रव्यूह भेदन के लिए भेजा गया, जहां उसकी निर्मम हत्या हुई। वो तब गर्भवती थी। उसकी कोख में भी तीर मारा गया, जिससे उसका पुत्र परीक्षित भी मृत ही जन्मा। संग्राम की विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्ण की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। उत्तरा, तुम्हारे गर्भ में पांडु पुत्रों का भविष्य पल रहा है। उत्तरा, तुम अपने गर्भ को मरने नहीं दे सकती पुत्री। इसके गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया है पंचाली। हमारा भविष्य नष्ट हो गया। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो आज काजल के साथ हुआ, अगर कल वो मेरे साथ हो तो मैं क्या करूँगी? क्या हम नारी हैं तो ये अपमान देखने योग्य हैं? क्या यही मेरी सच्चाई है? ये किस तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है मुझे, जो बस इन सब चीज़ों को समाप्त करना चाहती है, जो नारी का ऐसा अपमान करता हो, उसे कठपुतली समझता हो। ऐसी विचारधारा रखने वाले समाज का मैं अंत करना चाहती हूँ, सबका सर्वनाश करना। बस बस बस, शांत हो जाओ मेरी लाडली, तुम शांत हो जाओ। पार्वती की तरह
आज तुम भी अपने भीतर छिपी काली को जगा रही हो। वो जरूरी भी है। भगवान शिव ने खुद पार्वती को भयानक काली रूप धारण करने के लिए प्रेरित किया था। जब आसपास का सब कुछ अनियंत्रित हो जाए तब महाकाली के भयानक स्वरूप को याद करना। वो ही तुम्हें हर भयंकर परिस्थिति से उबारेंगी और हर उस चीज का अंत कराएंगी जो तुम्हारे लिए और इस सृष्टि के लिए खतरा है। महाकाली हर उस विचारधारा के विरुद्ध है जो किसी नारी को नीचा दिखाती है। और जब ये सब हो जाएगा, जब तुम अपने भयंकर रस के शिखर पर होंगी, वहां से तुम्हें एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नई शांति का अनुभव होगा और तब मिलेगी पूर्ण शांति।
अनादि आरंभ हूँ। मैं आरंभ हूँ उसका जिसका न कोई अंत है और ना कोई प्रारंभ। मैं अनंत, असीमित, अपरंपार हूँ। मैं सृष्टि हूँ, सृजन करती हूँ, यही मेरा काम है। कब से? अनादिकाल से। मुझे स्वयं नहीं पता कब से। बस पता है तो यह कि मेरा कोई अंत नहीं, क्योंकि मेरा जन्म अंत के भीतर से ही होता है। हाँ, मैं सृष्टि हूँ, खुद को पालती हूँ, संभालती हूँ, अनेक रूप धरती हूँ और आने वाले युगों के लिए एक मिसाल छोड़ देती हूँ। मेरे अनेक रूप हैं। कहीं मैं माँ हूँ, कहीं प्रेयसी, कहीं भक्ति से ओतप्रोत, तो कहीं करुणा से भरी। हंसना खिलखिलाना तो मेरा स्वभाव ही है। क्रोध मत दिलाना, मेरा स्वरूप रौद्र हो जाता है। मेरा भयानक रूप धरना तो मुझे खुद भी पसंद नहीं, बहुत विभत्स हो जाती हूँ। और अगर मेरे अस्तित्व पर आँच आए तो मुझसे वीरांगना ना होगी कोई। जब शांत होती हूँ तभी मेरे अद्भुत स्वरूप के दर्शन होते हैं। हाँ, ये सभी मेरे ही रूप हैं। मैंने खुद को सजाया है, संवारा है अनेक भावों से। जो भोगा, सीखा, समझा है, उसी को आने वाले समय के लिए उदाहरण बनाकर प्रस्तुत कर देती हूँ और अपने अंत के पूर्व एक आरंभ छोड़ जाती हूँ और सिखा जाती हूँ आगामी युगों को जीने की कला। रस, भाव और रंगों का संगम हूँ। नाचती हूँ, गुनगुनाती हूँ, खुद में मगन रहती हूँ, औरों को भी यही सिखाती हूँ, क्योंकि यही मेरी प्रकृति है। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। तुम भी मैं हूँ और मैं भी तुम हो। आओ, तुम्हें अपनी विरासत सौंप दूँ। रसमय होकर कैसे जिया जाता है तुम्हें अवगत करा दूँ, ताकि जब तुम तुमसे मैं होने जा रही हो तो मैं तुम में रह जाऊं और फिर से एक अंत से एक नया प्रारंभ हो जाए। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। आशा है आप लोगों ने आनंदित महसूस किया होगा शो देख के। हमारे क्लब की एनीज ने 11 रसों को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है।
यही ज़िंदगी के रस हैं जो हमें पूरी लाइफ कभी ना कभी हास्य में, कभी दुख में, कभी हंसी में, कभी विभत्स में देखते। तो मैं अब राकेश जी से प्रार्थना करूंगा कि जरा आएँ और सब लोगों का धन्यवाद करें। धन्यवाद अमरीश जी। वास्तव में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय, बहुत अच्छा सबकी परफॉर्मेंस थी। और किसी भी प्रोफेशनल कलाकारों से ज़्यादा अच्छी थी। हम सब देखते रहते हैं कार्यक्रम, बहुत सारे थिएटर के स्टेज के कार्यक्रम हम देखते हैं जिसमें प्रोफेशनल कलाकार होते हैं, लेकिन हमारी इन सभी बहनों ने बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन की है। सबकी एक्टिंग, सबका ड्रेसअप, सबका मेकअप, और कितने दिनों से ये मेहनत कर रहे थे। मेरे अमरीश जी से, रेनू जी से कई बार बात हुई, मेरे ख्याल कम से कम 1 महीने से लगातार इन्होंने प्रैक्टिस की और उसका कितना सुंदर इन्होंने यहाँ पर स्टेज पर प्रदर्शन किया। और हम सबको यहाँ बैठे बैठे ही राम के भी दर्शन हो गए, कृष्ण के भी हो गए, दुर्गा के भी हो गए, काली के भी हो गए, सारे देवी देवताओं के इन्होंने यहाँ दर्शन किए। हमारे सोए हुए भावों को इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से जगाया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इतने सुंदर आयोजन के लिए अमरीश जी का, रेनू जी का, हमारी पूरी टीम का और आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने समय निकाला और यहाँ पर इनका उत्साह भी बढ़ाया। हर छोटे छोटे एपिसोड के बाद बीच बीच में सबकी जो तालियों की गूंज थी वो इस बात का परिचायक थी कि आपका वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप सबने किया। जो प्रोफेशनल कलाकार होते हैं उनके अंदर तो एक प्रतिभा होती है और वो पूरी तरह से उसमें लगे ही होते हैं, लेकिन आप सब घर गृहस्थी में रहते हुए और पिछले 15-20 दिनों में, महीने में जो आपने प्रैक्टिस की होगी और उसके कारण से हमारे मेंबर्स ने जो सफ़र भी किया होगा लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अमरीश जी का हृदय से इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम को प्रायोजित करने का अवसर दिया। एक अच्छे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला, वरना तो जनरली रोटरी में हम ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करके मुझे लगता है अमरीश जी एक नई प्रथा को भी शुरू करेंगे। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी क्लब्स में जाते हैं तो वहाँ ये संदेश जरूर दें कि हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को बचाने वाले इस तरह के कार्यक्रम भी क्लब्स को करने चाहिए, तभी हम सही मायनों में हिंदू संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। धन्यवाद राकेश जी। आपने जितना उत्साहवर्धन किया हम सब लोगों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप अगर उत्साहवर्धन नहीं करते तो आज ये संभव नहीं था। एनीज ने तो अपना किया ही है, शो पूरी मेहनत करी है, लेकिन आपका उत्साहवर्धन भी कम नहीं है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं इस बात।